Hello students. Today now we have to start with the chapter number 2 forest and wildlife resources. देखो स्टूडेंट्स ये चैप्टर हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ के आए नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर के अंदर इतना मतलब हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें हैं वो फैक्ट के ऊपर ज़्यादा रिलेटेड है। फैक्ट के ऊपर मतलब इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग करेंगे, राइट। देन वील डिस्कस अबाउट द वेरियस फ्लोरा एंड फौना स्पीसीज इन आवर कंट्री, राइट। देन फ्लोरा एंड फोना क्या होता है, राइट। ये अगर फ्लोरा एंड फोना अगर एक्सटेंड हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं और किस टाइप की कंडीशंस में ये ख़त्म हो रहे हैं, दैट विल डिस्कस। सो विच काइंड ऑफ स्पीसीज दे आर इंक्लूडेड इन एक्सटेंट रिसोर्सेज, वुलनरेबल मीन्स स्पीसीज, तो वो सब किस तरीके, रेयर स्पीसीज, तो वो हम सब इस फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। मतलब फॉरेस्ट का मतलब आप किस में इंक्लूड हो रहा है, आपका फ्लोरा वेजिटेशंस वगैरह से रिलेटेड। वाइल्ड लाइफ आपका मतलब पूरा कंप्लीटली फोना से रिलेटेड। रिसोर्सेज मतलब फ्लोरा और फोना के रिसोर्सेज हमारी कंट्री में कितना है, दैट वी हैव टू बेसिकली डिस्कस इन दिस चैप्टर, राइट। देन व्हाट काइंड ऑफ मेजर्स गवर्नमेंट इज टेकिंग टू फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वी कैन से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट किस तरीके के मेजर्स हमारी कंट्री में अडॉप्ट कर रहे हैं और इनको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, दैट वील डिस्कस इन दिस चैप्टर, राइट। सो स्टूडेंट्स, इट इज वी कैन से दैट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर टू अंडरस्टैंड अबाउट द फ्लोरा एंड फौना resources. So the first part that we have to discuss, that is basically we can say means introduction part, right. So introduction की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, introduction means basically we can say that earth has the immense biodiversity, मतलब earth के ऊपर बहुत बड़ी diversity हमारी है, मतलब जिसके ऊपर biodiversity means बहुत ज़्यादा living organisms है, right. So we humans along with all these means we can say living organisms we can say form a complex web of ecological system, मतलब हम human beings भी उसमें included है. So we can say that human being is also one of the fauna species, right. So we basically dependent on each other, right. So basically we can say that it is called, when we used to interdepend on each other, that is basically included in ecological system. So system means it is very important. So forest, they also plays a important role in the ecological system, right. So basically we can say that forest, they are basically the primary producers on which all living beings basically depend. मतलब फॉरेस्ट हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं जिसके ऊपर कहीं ना कहीं हमारे जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे कहीं ना कहीं इस पे डिपेंडेंट हैं, राइट. देन फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया, मतलब फ्लोरा और फोना हमारी कंट्री में कितना है. तो फ्लोरा इज बेसिकली रिलेटेड टू प्लांट स्पीसीज, फोना इज रिलेटेड टू एनिमल स्पीसीज, राइट. तो हमारी कंट्री में कितना मतलब प्लांट स्पीसीज हमारी कंट्री में है और फोना स्पीसीज हमारी कंट्री में कितना है. सो वी कैन से दैट इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री, और वी कैन से वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, right. So it has basically we can say it has nearly about 8% of the total number of species in the world. मतलब अब 8% जो टोटल स्पीसीज हैं फ्लोरा और फोना की वो हमारी कंट्री के अंदर है. सो वी कैन से दैट इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द केस ऑफ फ्लोरा एंड फोना, right. So approximately we can say that 90,000 species of fauna, मतलब animal species approximately कितने 90,000, और हम कह सकते हैं 74,000 means flora species we are having. So means 15,000 plants and 2,000 we can say flowering species, मतलब जो flower से related इतनी species हमारी country के अंदर available हैं. And even if we can say that species of birds, मतलब birds की अगर हम बात करते हैं तो 10% ऑफ फ्लोरा, मतलब फ्लोरा का पूरा 10% हमारी कौन सी है, बर्ड्स हैं, और 20% हमारी क्या है, मैमल्स हैं. मैमल्स जो आप ये इमेजेस में देख रहे हो, राइट. सो वी कैन से means this much we can say our country is rich in flora and fauna species. And if we talk about we can say the forest cover means flora species की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मीन्स फॉरेस्ट कवर हमारी कंट्री के अंदर मीन्स 78.29 मिलियन हेक्टेयर्स है हमारी कंट्री के अंदर, विच वी कैन से दैट एट प्रेजेंट वी आर हैविंग 23.8% एज द टोटल जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट, राइट. बट हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अकॉर्डिंगली हमारा टारगेट कितना है, 33%. तो हम डे बाई डे मतलब हम
कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा जो शेयर है फॉरेस्ट के अंदर फ्लोरा स्पीसीज का वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो, राइट. सो right now we are having 23.8% as total geographical area under forest cover. Right now the different categories of existing plants and animal species which are basically so we can say based on International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN. The full form of IUCN is written here. You can see the International Union for Conservation of नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस. इसके अकॉर्डिंगली हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मीन्स स्पीसीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो वो मीन्स एग्जिस्टिंग कैटेगरीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट आपकी स्पीस आती है नॉर्मल स्पीसीज. नॉर्मल स्पीसीज मतलब मीन्स जिनको हम कह सकते हैं दे आर मीन्स according to their survival, or we can say they are the normal species which are normally available, right. So species whose population levels are considered to be normal for their survival, मतलब वो easily survive कर सकते हैं, such as cattle, sal, pine, rodents. These are basically included in the category of normal species, right. Now endangered species means endangered species basically we can say which are in danger of extinction, मतलब वो कहीं ना कहीं खत्म होने की कंडीशन में आ रहे हैं, राइट. सो दीज आर द स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब वो कहीं ना कहीं खत्म होने की कंडीशन में आ रहे हैं. तो सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज इज डिफिकल्ट इफ द नेगेटिव फैक्टर्स हैव लेड टू द डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट. तो हमारे ऐसे बहुत सारी स्पीसीज हैं जो खत्म होने की कंडीशन में आ रहे हैं, उनको हम बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, राइट, इंडियन वाइल्ड एस, right, Indian rhino, lion-tailed macaque, संगाई, they all are basically we can say endangered species जो मतलब खत्म हो सकते हैं. तो ये डेंजर सिचुएशन में they basically called as endangered species. Now vulnerable species, right, vulnerable species मतलब जिनकी population suddenly decline हो गई है, right. So these are the species whose population has declined to the levels from where it is likely to move into the endangered category in near future. मतलब जिनकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे जिनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होती जा रही है और आने वाले फ्यूचर में हम इन स्पीसीज को हम किस में इंक्लूड कर सकते हैं, इंडेंजर्ड कैटेगरी में हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स अगर चलते रहे, ऐसे ऑपरेट होते रहे, तो ये वुल्नरेबल स्पीसीज इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में जाएंगे. सो वी कैन से ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट, Gangetic dolphin, they all comes under vulnerable species, right. Then rare means बहुत rarely जो मिलते हैं हमारी कंट्री के अंदर. तो rare species मतलब species with small population, मतलब rarely मिल रहे हैं वो, ठीक है. So they may move into endangered or vulnerable category if the negative factors affecting them continue to operate. मतलब ये negative factors अगर operate चलते रहे, अगर continuity में हम इनको ख़त्म होते रहे और इनके ऊपर focus नहीं किया, तो ये rare animals, ये जो हमारी rare species है, ये किस category में चली जाएंगे, या तो vulnerable में या फिर endangered कैटेगरी में चली जाएंगी. तो हमारे जो कुछ मीन्स रेयर एनिमल्स हैं जो हमारी कंट्री में बहुत कम पॉपुलेशन है जिनकी और बहुत रेयरली मिलते हैं, जिनको आप कह सकते हो हिमालयन ब्राउन बियर, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल, वाइल्ड एशियाटिक बफेलोज. दे आर इंपॉर्टेंट मीन्स वी कैन से रेयर एनिमल्स जिनकी पॉपुलेशन हमारी कंट्री के अंदर बहुत कम है. सो इनकी प्रोटेक्शन करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यू कैन से दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू, राइट. देन एंडेमिक स्पीसीज. एंडेमिक स्पीसीज देखो क्या होते हैं, ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही ये मिलती हैं, कुछ पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही ये पाई जाती हैं. सो एंडेमिक स्पीसीज बेसिकली वी कैन से दीज आर द स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज ओनली, यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और वी कैन से सम जोग्राफिकल बैरियर्स. मतलब कुछ ना कुछ या तो जोग्राफिकल कंडीशन होती है या फिर कुछ ना कुछ नेचुरल कंडीशन होती है जो सिर्फ एक ही लिमिटेड एरिया के अंदर ही मिलते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल द अंडमान टीक, राइट, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग ऑल्सो यू कैन से, देन मीन्स मिथुन, that is basically we used to say which is mainly available in Arunachal Pradesh. तो कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही मिलती हैं और कहीं वो मिलती नहीं है. तो उन पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो मिलती है उनकी पॉपुलेशन भी कम होती है, राइट. सो दे बेसिकली कैटेगराइज एज एंडेमिक स्पीसीज. देन एक्सटेंट स्पीसीज मतलब वो स्पीसीज हैं जो खत्म हो चुकी हैं, जो ढूंढने पर भी नहीं मिल रही हैं,
राइट तो बहुत रेयरली अगर कोई देखने को मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज वो देखने को नहीं मिलती है. दैट बेसिकली कैटेगराइज एज एक्सटेंट स्पीसीज. सो वी कैन से दैट दीज आर स्पीसीज which are not found after searches of known or likely areas where they may occur. मतलब वो नहीं मिल पा रही हैं अभी भी. So a species may be extinct from a local area, region, country, or we can say continent, or we can say from the entire earth. For example, Asiatic cheetah, pink head duck, ये बहुत कम हमारे को मिल ही नहीं रही है, मतलब ये खत्म हो चुकी हैं ऑलमोस्ट. राइट तो ये वो उस कैटेगरी में स्पीसीज आती हैं जो एक्सटेंट स्पीसीज जिसको आप बोल सकते हो.